नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट है 69 24/12/2020। ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश। क्लास क्लास नहीं लिखी है यार, क्या करें, लिख लेते हैं फिर। क्लास 9, नेम ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ क्लास टीचर, ये तो लिख ही लेंगे आप। चैप्टर 11 द लास्ट लीफ। भाई साहब ये आना भी नहीं था, और ये आ कैसे गया बच्चों, एक बार देख लेते हैं ये है क्या। देखो यहाँ पर, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल 2020-21 बेचना गुनाह है। ठीक है, तो जिसमें निशान लगा चुका वो कर चुके हैं। इसमें मैं जल्दी से बस बताना चाहूँगा कि वर्कशीट काफ़ी बड़ी है बच्चों। आपको लोगों सच में रोबोट बना दिया है क्या। रोबोट दिए जा रहे हैं, लिखे जाओ, दिए जा रहे हैं, लिखे जाओ। समझ सकता हूँ मैं आपकी फीलिंग्स को। ठीक है, देखो इन्होंने ये वर्कशीट काट दी थी, फिर ये दे दी। ठीक है, इन्होंने ये नहीं दी थी, ये नीचे तक यह खत्म करा दिया था, लेकिन नहीं, इन्होंने फिर ये बीच में दी लास्ट लीफ। देखो छुड़वा दिया था इन्होंने। ये पहले द हाउस इज़ नॉट अ होम ये कराया था, फिर बैकर। मेरे को लगा ये नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने लास्ट लीफ अब दे दी है। और ये देखो 7 है, ये 7, और यहाँ पे ये चैप्टर 11 कह रहे हैं। मतलब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चों। यहाँ आप खुद बताइए, चैप्टर नंबर यहाँ 11 लिख दिया, जबकि यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 तो इसमें है भी नहीं है। चैप्टर नंबर 11 ये आपके बिहाइव में है, और ये वाला इफ़ आई वर यू ये हो ही चुका है। पता नहीं यार बच्चों, क्या बताऊँ मैं। तो घुमा फिरा के 7 वाला आज करेंगे। द लास्ट लीफ ये नहीं है आपका चैप्टर, मैंने बोला था, लेकिन अब ये इन्होंने वर्कशीट के दायरे के अंदर ले लिए इसे भी। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे पढ़ना शुरू करते हैं। काफ़ी कभी सीरियस हो जाता हूँ मैं, नहीं, क्योंकि जब देख के बताने लग जाता हूँ कि मैं बच्चों को सब मैच कर रहा हूँ, तो मैच कराने के बाद तो पता चलता है कि यार कुछ अजीब सा ये कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। अब चैप्टर नंबर 11 उसमें है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। चलो माई सीबीएसई क्लास पे हो, इस वजह से प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पता चल जा रहा है, नहीं तो बाकी बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होगा, बस वर्कशीट लिखे जा रहे हैं। बाकी छोड़ो। रीड द समरी ऑफ द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चन द दैट फॉलो। नीचे मतलब समरी दी गई है, लास्ट अब तक की सबसे बड़ी समरी इंग्लिश की दी गई है, इसे पढ़िए। और नीचे कुछ आपके क्वेश्चन आंसर उसे करने हैं। क्वेश्चन आंसर के दर्शन करा देते हैं एक बार। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा जी 4 है। शॉर्ट आंसर, अच्छा जी शॉर्ट है, 40 से 50 शब्द में, कोई बात नहीं, 4 ही क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 100 to 120 वर्ड्स, और ये भी 4 हैं। तो प्यारे बच्चों अपने हाथ को रोबोट 2.0 में बदल लो और लिखना शुरू कर दो। फिलहाल स्टोरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टोरी कहाँ से, ये तो चीज़ आपने देखी ली, तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं अब। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 यंग आर्टिस्ट। ये 2 नौजवान लड़कियों के बारे में जो एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, शू एंड जॉन्सी। ठीक है, क्या नाम है उनका, शू एंड जॉन्सी। दे लिव टुगेदर, वो एक साथ रहती हैं, इन अ स्मॉल फ्लैट। ठीक है, एक छोटे से फ्लैट में, और सिचुएटेड कहाँ पे है, ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर के 3रे मंजिल पे है। जॉन्सी फॉल सीरियसली इन नवंबर, वो नवंबर में उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सी इज पेनोमिया, अरे भैया पेनोमिया नहीं है भैया, पी साइलेंट रहेगा बच्चों इसमें, और इसे पढ़ेंगे निमोनिया। ठीक है, ये निमोनिया है। शू गेट्स वरीड, जो उसकी दूसरी दोस्त होती है वो शू बहुत ही चिंतित हो जाती है। देखो एक शू थी, एक शू, अरे यार सॉरी, एक शू है, एक दूसरी जॉन्सी। तो जो शू है ये ठीक है, बीमार हुई है जॉन्सी को फिमोनिया हो जाता है, सॉरी निमोनिया हो जाता है। शू गेट्स वरीड अबाउट, और उसके बाद उसको लेकर वो चिंतित हो जाती है। एंड सेंड फॉर द डॉक्टर, एक डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर को उसके पास भेजती है, मतलब बुलाती ही है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन, डॉक्टर उसे दवाई दे देता है। एंड टेल्स शू, और शू से बोलता है दैट जॉन्सी हैज लॉस्ट द विल टू लीव, जॉन्सी जीने की इच्छा छोड़ चुकी है। एंड अनटिल, और तब तक शी शोज अ विल टू रिकवर, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। देखो जब तक उसकी इच्छा अगर जीने की नहीं है, तब तक मेडिसिन कोई काम नहीं करेगी। जब उसकी इच्छा जीने की होगी, मेडिसिन तभी काम करेगी। यहाँ पे ये कहने की बात कर रहा है, अनटिल तब तक काम नहीं करे। शी शो एज विल टू रिकवर, उसे रिकवर होना तो उसे जीने की इच्छा दिखानी होगी। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन इसमें कोई उसकी मदद नहीं कर सकती है। देख रहे हो प्यारे बच्चों, आपका मस्तिष्क जो है एक डॉक्टर से भी बढ़कर है। अगर आप जिस चीज को ठान लोगे वैसा हो जाएगा। डॉक्टर ने भी यहाँ पे जवाब दे दिया कि अगर जैसा उसका दिमाग अगर जीने की इच्छा चाहता है तभी ये दवाइयाँ काम करेंगी, नहीं दवाइयाँ ही काम नहीं करेंगी। शू ट्राइड हर बेस्ट टू चीयर अप,
उसे चीयर अप जॉन्सी, जॉन्सी को वो खुश करने के लिए तमाम चीज़ें करती हैं। सी टॉक्स, वो बात करती है अबाउट क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में बात करती है, ठीक है, फैशंस के बारे में बात करती है। ब्रिंग्स हर ड्राइंग बोर्ड, और ड्राइंग बोर्ड ले आती है इनटू जॉन्सी रूम के, जॉन्सी के रूम में, एंड स्टार्टेड विस्लिंग वाइल पेंटिंग, और पेंटिंग बनाते समय वो सीटी भी बजाने लग जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट एनी एवी चीपर आउटसाइड ऑन द वॉल। और जो ठीक है, आईवी कीपर जो है आपका एक प्रकार का बेल होता है, ठीक है। तो बट जॉन्सी कीप्स लगातार बाहर देखती रहती है उस बेल को, जो आउटसाइड बाहर की तरफ है, ऑन द वॉल, जो कि वॉल मतलब होता है आपका दीवार, जो दीवार पे है उसके, और उस बेल को लगातार देख रही होती है। इट इज सेंडिंग इट्स लीव्स बिकॉज, क्योंकि जो इसके पेड़ हैं, जो पेड़ के पत्ते हैं, वो इसे छोड़ रहा है, मतलब पत्तियों को। क्यों? इट इज शेडिंग इट्स लीव्स बिकॉज इट इज ऑटम, जब ऑटम आता है तो उस समय जो पतझड़ होते हैं ना, तो वो सब पत्तियां अपनी छोड़ रहा होता है। अब बट जॉन्सी कीप्स, ये तो हो गया यहाँ पे ऑटम में इकट्ठी है, ठीक है। जॉन्सी इज काउंटिंग, जो इसकी दूसरी फ्रेंड है जॉन्सी, वो काउंट करती है, जो बीमार है, बैकवर्ड्स टॉवर्ड्स 12 ऑनवर्ड्स, ठीक है। जैसे वो बाहर गिनती शुरू कर देती है, उल्टी गिनती 12 से, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इस प्रकार से वो काउंटिंग करना शुरू कर देती है। शू, जो उसकी फ्रेंड है, जो बीमार नहीं है, आस्क द रीजन, वो आस्क रीजन है, मतलब तुम ऐसा क्यों कर रही हो, उल्टी गिनती क्यों कर रही हो। जॉन्सी टेल्स हर, उससे कहती है, दैट सी वुड डाइड, वो मर जाएगी, विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीव, जो उस बेल की अंतिम पत्ती है, अगर वो गिरती है तो इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी, ठीक है। वो डाइड मतलब उसको इतनी अंदर से उसको जीने की तमन्ना ही नहीं है, इस वजह से उसको इस प्रकार की फीलिंग्स आ रही है, और शू उसके लिए वैसे ही परेशान है, ठीक। इट वुड हैपन इन 3 days, और ये सब 3 दिन के अंदर हो जाएगा। शू, जो उसकी फ्रेंड होती है, कॉल इट नॉनसेंस, ये क्या बकलोलपंती है, ठीक। नॉनसेंस मतलब बकलोलपंती तो होता है, क्या बेवकूफ़ी जैसी तुम बात कर रही हो जॉन्सी। शी आल्सो अश्योर जॉन्सी, वो जॉन्सी को अश्योर खिलाती है कि दैट शी वुड बी ऑल राइट सून, अरे प्यारी मेरी पागल बहन, तू जल्दी से सही हो जाएगी। नॉनसेंस, तू क्या कर रही है हलकटो जैसी। बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी, लेकिन इस सब का जॉन्सी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, शू मेक्स जॉन्सी प्रॉमिस, वो जॉन्सी से प्रॉमिस करवाती है, नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी अब, टिल द फिनिशिंग हर पेंटिंग, जब तक वो अपनी पेंटिंग फिनिश नहीं कर लेगी तुम्हें इस विंडो से बाहर नहीं देखनी है। शू गोज डाउन स्टेयर, वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाती है, टू कॉल बेरम, ठीक है, वो बुलाती है किसे, बेरम को, ब्रेमन, ब्राह्मण, ब्राह्मण पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। एन ओल्ड पेंटर, जो कि एक पुराना, मतलब वो नीचे की तरफ जाती है और ब्राह्मण को बोलती है, और जो कि एक बहुत ही पुराना पेंटर है, हु लीव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो नीचे की मंजिल पे रहता है, इन द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में नीचे की तरफ रहता है। सी हैज अ ड्रीम, उसके पास एक ड्रीम है, उसका एक खुद का सपना है, किसका, ब्राह्मण का, दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस, वो एक दिन झकास सी पेंटिंग बनाएगा, एकदम मास्टरपीस, एकदम मतलब अलग ही दिखाई देगी उसकी पेंटिंग। बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार, लेकिन अभी तक उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिला था। शू टेल्स ब्राह्मण, वो ब्राह्मण से बोलती है अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी, अब जॉन्सी के जो उसकी पागलपने के बारे में वो बताती कि हमें जो फ्रेंड है वो जॉन्सी, वो ऐसे ऐसे कर रही है। बेसिकली ये इसके साथ एक मिलकर प्लान बनाती है, क्योंकि ये भी एक पेंटर है। बोथ, ये दोनों, ही एंड शू गोज टू जॉन्सी रूम, जॉन्सी के रूम में जानते हैं। जॉन्सी इज स्लीपिंग, वो सो रही थी, ठीक है, वो सो रही है। दे सी, वो देखते हैं, दैट इज एमी कीपर, ठीक है। एमी कीपर जो का बेल का पेड़ होता है ना, बेल पेड़ नहीं कहते, बेल ही बोलते हैं उसे, हैज ओनली वन लीफ, उस पर बस एक ही पत्ता है, उस बेल पर बस एक ही पत्ता लगा हुआ है, लेफ्ट ऑन इट, और बाकी सब गिर चुके हैं। इट इज रेनिंग, और बारिश भी हो रही है, और पतझड़ का मौसम भी है, आपका समझ रहे हो, मतलब गिरने गिरने के लेवल पे है। इट सीम्स, वो ऐसा दिख रहा था, दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम, वो ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा लटक रहा है, वो लास्ट पत्ता कभी भी गिर सकता है। जॉन्सी वर्क्स अप फ्रॉम हर स्लीप, वो अपनी
आँख खोलती है और उठ जाती है। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, अब वो विंडो से बाहर देखना शुरू कर देती है। शी जो बीमार थी उसकी बात चलते हैं। शी लुक्स एट द लास्ट लीफ, और वो जो अंतिम पत्ता था उसे शुरू से देखती हुई आ रही है, अब वो अभी भी उसे देख रही है। शी आस्क, सू उसे अपने अपने दोस्त सू से कहती है टू लुक एट इट, अरे इस पत्ते को देखना बे, इट इज ग्रीन एंड हेल्दी, ये हरा भरा और कितना मतलब हेल्दी दिख रहा है उस पत्ते, जो लास्ट पत्ता बचा था। जॉन्सी लुक एट द लीफ एवरी आवर, जॉन्सी जिसे हर एक घंटे को देखती रहती थी। बट इट डज नॉट फॉल इवन इन द स्ट्रॉम इवनिंग, उस तूफानी भरी शाम में भी यह पत्ता नहीं गिरता है। दिस रिवाइव्स अ विल ऑफ लिव टू जॉन्सी, अब ये चीज जो है तो जॉन्सी के अंदर जान फूंक देती है, एक अंदर से बैटरी उसकी रिचार्ज हो जाती है, उसे जीने की इच्छा हो जाती है। एंड अपोलोजाइज, और वो क्षमा मांगती है टू शू से, अपनी फ्रेंड से, फॉर नॉट कोऑपरेटिंग की, उसने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो उस पत्ते को देखने के बाद इतना वो मतलब कहती है पत्ता नहीं टूट रहा है यार, फिर मैं इतने बड़े इंसान होकर क्यों टूटूं। देख रहे हो बच्चों, माइंड पावर इसी चीज को कहते हैं, कैसे कैचअप कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपका माइंड अच्छा है, अगर माइंड से आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन लास्ट में क्या होता है यार, थोड़ी सी यहाँ पे सैड फीलिंग्स लास्ट में आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह क्या होता है, सू टेल्स जॉन्सी अबाउट ब्राह्मण, ठीक है, वो उस ब्राह्मण के बारे में बताती, देखो ऐसे ऐसे चीजें हुई थी। ब्राह्मण वाज इल, वह बीमार था। फॉर ओनली 2 days, 2 दिन से वो बीमार था। द गार्ड फाइंड्स हिम, जो गार्ड्स होते हैं खोजते हैं उसे, ऑन हिज बेड, वो बेड में मिलता है। एंड हिज क्लोथ्स एंड शूज वेट, जो उसके कपड़े थे और जूते थे वो बिल्कुल गीले थे। अब ये गीले क्यों थे, ही वॉज शिवरिंग इन द स्ट्रोम नाइट, क्योंकि वो रात में जो तूफान आया था उसकी वजह से वो कपकपा रहा था। ही हैड कॉट निमोनिया, ठीक है, उसे निमोनिया हो गया था। एंड डाइड, ठीक है, वो जो हमारा ब्राह्मण था वो बेचारा मर गया था। और क्यों मर गया था अभी आप लोगों को पता चलेगा। शू आस्क जॉन्सी वाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर, वो पूछती है कि जो लास्ट का पत्ता था हमारा, उसके शू के द्वारा पूछ लिया गया कि वो मतलब लास्ट जो पत्ता था क्यों नहीं गिरा, जो लास्ट पत्ता। सी टेल्स हर दैट, वो उससे लास्ट में बोलती है कि द लास्ट लीफ वाज ब्राह्मण मास्टरपीस, देखा अंत में वो मास्टरपीस बना लेता है। ही पेंटेड इट, उस इस प्रकार से पेंट करता है, इट नाइट एंड लास्ट लीफ फॉल, ठीक है, वो इसे रात में पेंट करता है जो पत्ता रात में गिर गया था, जिसे तुम तो सुबह देख रही थी। मतलब सिर्फ कहानी बताया नहीं गया, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। पता है ये बीमार पड़ गया, इसे भी निमोनिया हो गया, क्योंकि उसने इस बच्ची की जान बचाने के लिए, इसे जान फूकने के लिए उसे पत्ते टूट जाता है, वो रातों रात उस पत्ते को बनाता है, ठीक है, और उसी बारिश में ये बेचारा भीग जाता है और इसे निमोनिया हो जाता है और ये मर जाता है। बाद में ये चीजें इनको पता चलती हैं। ये तो यहाँ से कहानी बाब ये भी लास्ट में आपको बस यही सीखना है कि मतलब कि दूसरों के लिए तो करते ही रहें, बेस्ट फ्रेंड रखें, और दूसरा बात आपका माइंड स्ट्रांग है तो आपको कोई कुछ नहीं हरा सकता है, ठीक है। तो ये जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि इसमें जो आंसर है आपके बहुत थोड़े से बड़े बड़े दे रखे हैं। तो चलिए इस आंसर को जल्दी से करना शुरू कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। तो पहला है वाई वाज जॉन्सी कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग, उसकी जो कंडीशन थी इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही थी। सी बिलीव्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर का पहला है, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर का ये पहला आंसर है। सी बिलीव्स दैट शी वुड नॉट रिकवर, वो रिकवर नहीं होगी फ्रॉम हर निमोनिया, अपने निमोनिया से रिकवर नहीं होगी। याद रखना बच्चों, जिसने नहीं देखा पहले, फिनोमिया नहीं है, पीस में साइलेंट रहता है, निमोनिया। एंड वुड डाइड, और मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ इवनिंग फॉल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्लीपर था आपका, ठीक है, ये क्लीपर था, ऊपर मैंने क्लीपर, यहाँ पे जब बोला कुछ और होगा तो इसने लिख जो CREEPR, क्लीपर फॉलोन, ठीक है। जब उस लता का लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो ये भी मर जाएगी, इसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई थी, घर कर गई थी। हाउ डिड सू ट्राई टू चीयर अप जॉन्सी, वो किस प्रकार से चीयर अप करती है जॉन्सी को ठीक हो सके, ठीक है। तो दूसरे का आंसर इस प्रकार है, सू टॉक्स, और उससे बात करती है अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, लड़कियां हैं फैशन के बारे में बात करेंगी, कपड़ों के बारे में बात करेंगी, ठीक है। ब्रिंगिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम के लिए आती हैं, एंड स्टेयर विस्लिंग वाइल पेंटिंग, और वो पेंटिंग बनाती है और साथ के साथ उसके साथ सीटी भी बजाती है ताकि उसे अच्छा लगे, वो अच्छा महसूस करे, लेकिन ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वाई डिड, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, 2 भी हो चुका, 3 पे। वाई डिड सू कॉल ब्राह्मण, वो ब्राह्मण को क्यों बुलाती है,
ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे शू वेंट टू ब्राह्मण बिकॉज ही वॉज अ गुड पेंटर एंड सी वांटेड हिम, वो से चाहती थी एज अ मॉडल ऑफ फॉर अ पेंटिंग, वो एक मॉडल बना दे एक पेंटिंग का। ठीक है, ठीक है, छोटा से लिखना था 30-40 वर्ड में, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पेंटिंग मॉडल ऑफ द पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग ऑफ अ लीफ, लीफ भी लिख सकते हैं, LEAF लीफ, बस पत्ते का मॉडल बनवाना चाहती थी इस प्रकार से। ठीक है, या एक पेंटिंग बनवाना चाहती थी, ये बाद में हो सकता है कि उस ब्राह्मण का आइडिया रहा हो ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू से दैट इट वाज ब्राह्मण हु पेंटेड द लीफ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसी ने रंगा हुआ था, उसी ने मतलब सॉरी पेंट किया हुआ था। अरे उस बेचारे को निमोनिया हो जाता है और लास्ट में मर जाता है ना, ये भी देखने के लिए हमें मिला था। तो चौथे का आंसर बिल्कुल सिंपल छोटा सा इस प्रकार से लिख देना है, द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड, उसे उसको उसके बिस्तर मिलता है, एंड सी क्लोज एंड शूज वेट, जो उसके कपड़े थे जूते थे गीले थे, ही वाज शिवरिंग, वो काँप रहा था, इन द स्टॉर्म, उस तूफानी भरी रात में, नाइट नहीं लिखा है मैंने, आप लिख सकते हैं, ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड, उसे निमोनिया ने हो गया था और वो निमोनिया की वजह से मर भी गया था। तो पता चलता है रात में भीगते हुए उसी ने ही बनाया था और उसका एक मास्टरपीस था। चलिए क्वेश्चन और आगे में आएंगे, शॉर्ट आंसर में लिखना है आपको। ठीक है, पे शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, इसे नीले से कर देते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज जॉन्सी काउंटिंग, मतलब जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी एंड वाई। ठीक है, वो काउंट कर रही थी, गिनती नहीं काउंट कर रही थी, वो काउंट कर रही थी पत्तों को गिन रही थी। प्यारे बच्चों 40 से 50 अब तुम्हें इसका आंसर देना है। जॉन्सी वाज काउंटिंग द लीफ, पत्तों गिन रही थी, फॉलिंग फ्रॉम द इनवी, जो इनवीज के जो क्लीपर से जो गिर रहा था उसको काउंट कर रही थी। सी डिड दिस, उसने ऐसा किया, एज शी बिलीव, और ऐसा उसका मानना था कि विश्वास करना था कि व्हेन द लास्ट लीफ वुड फॉलन फ्रॉम द ट्री, जब लास्ट पत्ता ट्री से गिर जाएगा, सी वुड डाइड, वह मर जाएगी। प्यारे बच्चों क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, व्हाट वाज ब्राह्मण्स ड्रीम, डिड इट कम ट्रू एंड हाउ। ठीक है, जो उसका ड्रीम था क्या था और क्या वो सच हुआ और कैसे सच हुआ। ठीक है, तो छोटा छोटा करके बच्चों मैंने लिखा है। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, अगर आपको और बढ़ा के लिख सकना है तो आप इस पैसेज की मदद ले सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण लिखना था, यहाँ पे भी आया ही नहीं है। ब्राह्मण्स ड्रीम इज़ अ पेंट, ठीक है, पेंट करना था अ मास्टरपीस, उसका था एक ऐसा ड्रीम था, एक मास्टरपीस बनाओ, झकास सी मास्टरपीस। द ड्रीम डज नॉट कम ट्रू, उसका ड्रीम सच हुआ लेकिन बट ओनली विज हिज डेथ, जब वो मरा तब उसका मास्टरपीस बन के तैयार हुआ। ही पेंटेड एन इमली लीफ, ठीक है, एक इमली का जो पत्ता, जो लते का पत्ता उसने बनाया था, ऑन अ वॉल, जो उसने दीवार पे बनाया था। ही पेंटेड इन इट नाइट, ही पेंटेड इट, उसने उसे पेंट किया था नाइट में, द लास्ट लीफ फेलोन, जो लास्ट पत्ता गिर गया था उसकी जगह पे इसने रात को ही उस पत्ते को बनाया था और इसका ये मास्टरपीस था। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े बड़े हैं इसमें थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। हाउ डिड शू फील वैन शी सा द लास्ट लीफ ऑन अ ट्री, जब उससे कैसा फील होता है जब वो लास्ट पत्ते को उस ट्री पर देखती हैं। उसकी जो फ्रेंड होती है और उसे लगता है यार अब तो लास्ट पत्ता बचा है, ये देखेगी तो और परेशान हो जाएगी। ठीक है, वो बहुत ही दुखी महसूस करती है। सी फेल्ट एक्सट्रीमली वरीड, वो बहुत ही परेशान महसूस होती, काफ़ी चिंतित हो जाती, दैट द लीफ वुड फॉल ऑफ बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर ये अगले दिन सुबह उड़ गया तो क्या होगा। एंड इफ़ जॉन्सी सा दैट, अगर वो जॉन्सी देखेगी तो वो बिल्कुल हताश हो जाएगी और मर जाएगी। सी वुड नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एंड शी गोज डाउन स्टेयर, वो नीचे जाती है, कॉल्ड द ब्राह्मण, ब्राह्मण को बुलाती है, एंड ओल्ड पेंटर, जो एक बहुत ही पुराना कलाकार है, एंड हर नेबर, उसका पड़ोसी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा लिख रखा है बच्चों, और बड़ा करके लिखना है तो आप और बड़ा करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाज ब्राह्मण अ ग्रेट आर्टिस्ट, क्या वो काफ़ी बेहतरीन आर्टिस्ट था, एंड आर्टिस्ट और अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, वो ग्रेट आर्टिस्ट था या वंडरफुल ह्यूमन बींग था। हाउ कैन यू से दैट, भैया सब वो दोनों सही था यार, उसने मास्टरपीस भी तो बनाया अंत में, उसी की वजह से तो उस बच्ची की जान बची थी। तो चौथे का आंसर किस प्रकार लिखना है हमें। ठीक है, चौथे का आंसर इस प्रकार से लिखना है, ब्राह्मण अपीयर्स टू बी अ सेल्फलेस, ठीक है, वो बिल्कुल सेल्फलेस की तरह आता है, नहीं तो यार कौन बारिश में भीग के बनाता है यार। केयरिंग मैन, काफ़ी केयरिंग मैन था। हु वाज फाउंड ऑफ हिज नेबर्स, अपने नेबर को देखा उसने, एंड पुट देयर वेलफेयर बिफोर हिज ओन। ही इज़ अ ग्रेट पेंटर,
बिकॉज द लीफ ही पेंट, जो उसने पत्ते को पेंट किया था, ही पेंट इज अ रियलिस्टिक दैट नो वन कैन आइडेंटिफाई इट फ्रॉम अ रियल वन। कोई इसे नहीं पहचान पाता कि सच का है या झूठा है, ठीक है, मतलब सच ही देखने में लग रहा था, उस असली पेज ही लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रकार से आपका हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ। बड़े बड़े क्वेश्चन करना आपको बहुत ही जरूरी है। देखते हैं आप इसे कैसे करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। बनाते बनाते 20 मिनट हो गए बच्चों, ये थोड़ी वर्कशीट थोड़ी बड़ी हो जा रही है। पहला, मोर देन द इलनेस जॉन्सी वाच सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, का डिप्रेशन से थी वो। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? वाई एंड वाई नॉट? अरे यार वो उसी से, ठीक है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसे डिप्रेशन था, किस चीज़ का डिप्रेशन था ये हम कहानी में पढ़ते डिटेल्स तो पता चलता है, लेकिन इसमें उतना था ही नहीं। यस, जॉन्सी आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, बचपन से याद है ना। यस, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, वो किससे परेशान थी? डिप्रेशन से। डिप्रेशन था, ठीक है बच्चों, डिप्रेशन किसी को नहीं रहना चाहिए। बिकॉज जॉन्सी हैज़ निमोनिया, उसे निमोनिया था। एंड डॉक्टर गिव मेडिसिन, उसे कुछ मेडिसिन देते हैं। एंड टेल हर फ्रेंड जॉन्सी से कहते हैं दैट की जॉन्सी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव, उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है। एंड अनटिल शी शोज एबल टू रिकवर, वो तब तक रिकवर नहीं हो सकती। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, जब तक वो उसके जीने की इच्छा नहीं होगी तब तक मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं करेगी। सो शू, ठीक है, ट्राई हर बेस्ट टू केयर अप जॉन्सी, चीयर अप जॉन्सी, वो जॉन्सी के चीयर अप के लिए काफ़ी कोशिश करती है। शी आएगा ना, शी, यस एच ई, ये एस एच ई है, यस एच ई। शी टॉक, वो उससे बात करती है, शी टॉक्स, उससे बात करती है। अबाउट क्लोथ्स के बारे में बात करती है, फैशन के बारे में बात करती है। ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, के कमरे में उसको ड्राइंग बोर्ड ले आती है। एंड स्टार्टेड विस्टलिंग, ठीक है, स्टार्टिंग विस्टिल वाइल पेंटिंग करते समय उसे सिटी बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सू का कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको, ठीक है। आप 100 से 120 शब्दों में लिखना है, मैंने इस प्रकार से लिख रखा है। अगर आपको और बड़ा करके लिखना है तो आप बुक की मदद ले सकते हैं। सू इज़ अ यंग आर्टिस्ट, बिल्कुल वो एक यंग आर्टिस्ट थी, ठीक है, आर्टिस्ट, क्या, यंग आर्टिस्ट, ठीक है, ओके। सी इज़ वेरी क्लोज टू जॉन्सी, वो जॉन्सी से काफ़ी करीबी थी। कुकिंग फॉर हर, उसके लिए खाना पकाती थी। केयरिंग फॉर हर, उसका ध्यान रखती थी। एंड फाइनली सपोर्टिंग हर इन हर इलनेस, उसके मतलब बीमारी में भी उसको काफ़ी सपोर्ट करती है। वैन द डॉक्टर विजिट्स, जब डॉक्टर वहाँ विजिट करता है, द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स सू, और टेल से कहता है दैट जॉन्सी लॉस्ट द विल ऑफ लाइफ, जीने की इच्छा वो छोड़ चुके हैं। शू ट्राइज हर बेस्ट, सू काफ़ी कोशिश करती है, चीयरअप करती है जॉन्सी को, तो मतलब वो उससे चीज़ से बाहर निकले, अपने डिप्रेशन से वो बाहर निकालना चाहती थी, आउट ऑफ हर डिप्रेशन। थ्रू आउट द स्टोरी, इस तरह से कहानी में शू गोज डाउन स्ट्रेट, वो नीचे जाती है। टू कॉल ब्राह्मण, वो ब्राह्मण को बुलाती है, ठीक है। एंड मेक अ प्लान, और एक प्लान बनाती है। प्लान वाज सक्सेसफुल, जो प्लान होता है बिल्कुल सक्सेसफुल होता है ना। आफ्टर जॉन्सी रिकवर हो जाती है। शू इज़ द वन ऑफ द इन्फॉर्म हर दैट ब्राह्मण हैज़ डाइड ऑफ निमोनिया, और बाद में यही इसको इन्फॉर्म करती है कि वो निमोनिया से मारा जा चुका है, जिसने इसकी जान बचाई थी अपनी पेंटिंग के द्वारा, और यही पेंटिंग उसकी मास्टरपीस थी। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हाट हेल्प जॉन्सी टू रिकवर शूज केयर, ब्राह्मण्स वर्क, हर ऊन विल पावर, और ऑल 3 थिंग्स, ठीक है। जॉन्सी को कौन सी चीज़ मदद करती है, ठीक है, उसका देखभाल ध्यान देती है कि जो उस ब्राह्मण ने काम किया तो उसकी वजह से, या खुद की वजह से, या तीनों की वजह से, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं तीनों ने काम किया था यार। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो तो और बीमार हो जाएगा यार। किसी को ध्यान रखना चाहिए, कोई गुस्सा हो जाता है उसमें मनाना चाहिए, तभी वो अच्छे से बात बनती है। लेकिन दोनों तरफ एटीट्यूड रहेगा तो फिर हो चुका, ईगो ही ईगो रहेगा फिर तो हो चुका। इस वजह से काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी उसकी। आंसर नंबर 3 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जॉन्सी हैज़ अ बेसलेस फियर एंड डिप्रेशन, बिल्कुल उसे कुछ भी उसका तथ्य नहीं था डिप्रेशन होने का। दैट कि शी विल डाई, वो मर जाएगी। एज द लास्ट लीफ फेलन डाउन, बट
जो लास्ट पत्ता गिर जाएगा। बट हर फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड थी, चीयर अप जॉन्सी, जॉन्सी को चीयर अप करती है। हर फ्रेंड सू गोज डाउन स्टेयर टू कॉल ब्राह्मण, वो नीचे की तरफ जाती है जीनों से और ब्राह्मण जो उसके पड़ोसी उसको बुलाती है। ही इज़ अ पेंटर एंड पेंटेड अ डुप्लीकेट एवली लीफ, और एक डुप्लीकेट एवली का जो लते का पत्ता होता है बिल्कुल डिट्टो उसी के प्रकार से बनाता है। एंड हेल्प्ड हर, और उसकी मदद करता है टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन से वापस आ सके। देखो 100 से 150 शब्दों में बच्चों लिखना है, 120 शब्दों में, तो उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं। कहानी पढ़ चुके हैं अब तो आप समझ भी रहे होंगे। डिप्रेशन से ऊपर आने में मदद करता है। एंड फियर दैट, और इस फियर दैट शी हैड ब्रोन इन हर सेल्फ, जो उसने खुद ही मतलब अपने आप में ही डर बना रखा था, उसको उसे निकालने में काफ़ी मदद करता है। यस इट इज़ साइकोलॉजिकल, जो ये साइकोलॉजिकल इन द नेचर, बिकॉज टूडेज यंग हैव सच बेसलेस डिप्रेशन दे हैड बोर्न। ठीक है, तो अब देखो ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल ही उसका वो डिप्रेशन था, और आज के टाइम पे बहुत सारे जो यंगस्टर होते हैं उनके उनके पास भी बेसलेस डिस्ट्रेस लेके घूमते फिरते हैं। जैसे आप लोग को टीनेजर में बताया जा रहा है, आप लोग के पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब स्ट्रेस पाल लेते हो फालतू का। ठीक है, तो वही बात है थोड़ी सी। एंड आफ्टर द जॉन्सी अपोलोजाइज एंड सू नॉट कोऑपरेटिंग, और जो लास्ट में जॉन्सी अपोलोजाइज करती है सू से कि क्यों उसने सू के साथ, जो अपनी फ्रेंड के साथ कोऑपरेट नहीं किया, अच्छे से उसके साथ व्यवहार नहीं किया, क्योंकि शू उसका काफ़ी अच्छा ध्यान रख रही थी ना यार प्यारे बच्चों। लास्ट में आते हैं, वर्कशीट बड़ी होती चली जा रही है, 26 मिनट हो गए बच्चों। रीड द फॉलोइंग कोट बाई लेट विस्टन चुर्चिली हु वाज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब इंडियन पीएम पढ़ते पढ़ते नरेंद्र मोदी का नहीं आया, अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कुछ कोट दिए, उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। देखो क्या लिख रखा है, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग, एटीट्यूड एक छोटी सी चीज है, दैट मेक अ बिग डिफरेंस, जो एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ना यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। अ पॉजिटिव एटीट्यूड अ लिटिल थिंग, जो है बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है। अरे एटीट्यूड तो यार मोस्टली लोग एटीट्यूड का जो अर्थ है वो नेगेटिव में लेते चले जाते हैं। तेरे अंदर एटीट्यूड है मतलब भाई, अरे ईगो और एटीट्यूड में लोग फर्क ही नहीं समझ रहे हैं। एटीट्यूड छोटे से बच्चे हैं, एटीट्यूड है, लेवल है, और पता नहीं क्या क्या नेक्स्ट लेवल है, और कोई वर्ड मेरे से छूट गया होगा तो आप नीचे भी लिख देना। ठीक है, जो बच्चे आजकल इस्तेमाल नहीं करते, स्टेटस पे लगाते हैं, हट जाओ हमसे बढ़कर कौन, हमारा एटीट्यूड, हम किसी मतलब ऐसा का नहीं सुनते, उसका नहीं सुनते, और पता नहीं किसका किसका नहीं सुनते, और सुना रहे हैं सबको और सुनते किसी का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डज द कोर्ट एक्सप्लेन जॉन्सी इलनेस एंड रिकवरी, मतलब जो ये कोर्ट इन्होंने दे रखा है, क्या इसे कुछ मीनिंग समझ में आती जो उसने बाहर निकल के आई अपनी बीमारी से? क्या ये जो कोर्ट पर दिया गया है वो एक्सप्लेनेशन करता है इस चीज़ की, जॉन्सी इलनेस, जो जॉन्सी बीमार हुई थी, एंड रिकवर, क्या रिकवर हुई इससे, वाई क्यों हुई, एंड वाई नॉट क्यों नहीं हुई, जस्टिफाई करना है। और बिल्कुल सही है यार, ये जो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप लेके चलते हैं ना तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिखा है, यस एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक अ बिग डिफरेंस। कोर्ट को चेंज नहीं किया जाता, किसी ने बोल दिया उसका वैसे लिखा जाता है, कहीं पॉजिटिव आप लगा लो, अपनी तरफ से ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, वो तो मैंने बोल दिया उसमें डिफरेंस। जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट वुमेन हु इज़ सीरियसली इल, जो सच में बीमार हुई थी विद निमोनिया से, निमोनिया में सच में बीमार थी। सी बिलीव्स, वो विश्वास करती थी, दैट वैन ई इमली, विनी नहीं है यार, ठीक है, ऑन द वॉल आउटसाइड हर विंडो, जो है लूज ऑल द लीव्स, जब वो सारे पत्ते अपने गिरा देगा, शी विल आल्सो डाई, वो भी मर जाएगी। हर नेबर ब्राह्मण, जो उसका पड़ोसी ब्राह्मण था, एन आर्टिस्ट था, ठीक है, ट्रिक्स हर बाई अ पेंटिंग, एक पेंटिंग बनाता है, अ लीफ ऑन अ वॉल, उस वॉल पे एक पेंटिंग बनाता है। ठीक है, जॉन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर, जिसको वो रोज़ देखती थी, बट इट डज नॉट फॉल इवन इन द स्टॉर्म इवनिंग, और स्टॉर्म होती है इवनिंग में फिर भी वो पत्ता नहीं करता है। सी रिवीव्स अ विल और टू लिविंग जॉन्सी, और यही जो चीज़ होती है मजबूती, यही उसका जो एटीट्यूड होता है कि यार पत्ता नहीं कर रहा, मैं क्यों गिर रही हूँ, रिवाइव्स, यही उसे हंसी से रिवीव्स बोल जाता है, एंड विल टू लीव द जॉन्सी, एंड शी गॉट रिकवर्ड, और वो इस प्रकार से रिकवर्ड हो जाती है।
ठीक है, ये छोटा सा है, इसे अगर आप और बड़ा बना के लिखना है तो लिख सकते हैं। यार पढ़ते पढ़ते आधे घंटे हो गए, जल्दी जल्दी करते करते हैं। ठीक है, हमारे CBSE क्लासेस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।